अक्षय की सगाई का मुहूर्त 10 दिन बाद का निकला था। दिन कम थे इसलिए तैयारी का काम सबने आपस में ही बांट लिया था। पंडित जी को मीठा खिलाकर और दक्षिणा देकर विदा किया गया। सोनिया किचन से गाजर का हलवा लेकर आती हुई बोली, अब आप सब इसे मुंह मीठा कीजिए। विक्रम जी उसके हाथ से एक कटोरी लेते हुए बोले, भाई वाह, अब आएगा मजा। मीरा जी जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, इतना मीठा खा चुके हैं, बस ये बाकी है ना अभी। घर चल के एक बार शुगर लेवल चेक कर लीजिएगा। विक्रम जी ने बुरा सा मुंह बना लिया। उनकी डायबिटीज की प्रॉब्लम के कारण उन्हें मीठा बहुत मुश्किल से मिलता था। हर्ष जी ने भी अपना हाथ बढ़ाया। तभी ममता जी ने कहा, अभी खा लीजिए, शाम को करेले का जूस पीना पड़ेगा, याद रखिए। हर्ष जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तभी विक्रम जी ने उन्हें देखते हुए पूछा, आप भी इस जाली बीमारी से घिरे हैं सिंह साहब? हर्ष जी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यह बीमारी रही कहाँ भाई साहब, हमारी उम्र के लोगों के लिए एक महामारी बन चुकी है। विक्रम जी ने उनकी बात पर अपनी सहमति जता दी। मीरा जी, ममता जी दोनों अपने पतियों की शक्ल देख हंस पड़ी। वो दोनों ही एक दूसरे के घर की हालत अच्छे से समझ सकती थी। तभी सोनिया मुस्कुराते हुए, ये शुगर फ्री है अंकल, आप और पापा दोनों ही इसे आराम से खा सकते हैं। उन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। दोनों ने ही जल्दी से एक एक कटोरी उठा ली। ममता जी ने अक्षय काजल दोनों का मुंह मीठा करवाया और उन्हें बधाइयाँ दी। अक्षय काजल दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, फिर शांत होकर बैठ गए। दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था। शायद सब अचानक से हुआ इसलिए वो दोनों रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। सोनिया ने बाकी सबको एक एक कटोरी पकड़ाई। जब उसने अर्जुन के सामने हलवे की कटोरी बढ़ाई तो अर्जुन ने मना करते हुए कहा, नो थैंक्स, मुझे मीठा पसंद नहीं है। सोनिया ने आंखें तरेड़ते हुए धीरे से कहा, क्यों, मीठे से आपकी समझदारी कम हो जाती है? अर्जुन ने उसे घूरा तो सोनिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, खा लीजिए सीईओ सर, इतने से हलवे से आपका दिमाग कम नहीं होगा। अर्जुन ने चिढ़ते हुए कटोरी उठाई और सोनिया को घूरता हुआ बोला, तुम डबल खा लेना, पूरी तो नहीं लेकिन तुम्हारे अंदर करेले की तरह कड़वापन कुछ तो कम होगा। सोनिया ने उसे आंखें सिकोड़ कर देखा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोनिया अर्जुन से बात कर रही थी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा। सोनिया ने अपना सर घुमाकर नीचे देखा। पीहू उसका हाथ पकड़े अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसे देख सोनिया ने खाली ट्रे साइड में रखी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पीहू ने अर्जुन को देखा। उसे ऐसे देखते देख अर्जुन ने अपनी भौहें उठाई तो पीहू सोनिया के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोली, आप थोड़ा सा साइड में जाओ। यह सुन सोनिया ने बड़ी सी मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा। उसने अर्जुन को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, अब बताइए कौन कड़वा? और अर्जुन उसका तो पूरा ध्यान सिर्फ पीहू पर था। सोनिया पीहू से बोली, ऐसे नहीं बोलते बेटू, अभी आपके चाचू हुए ना। सोनिया ने चाचू शब्द पर पूरा जोर लगाया। पीहू को सोनिया का कहा समझ नहीं आया, लेकिन उसे पहले अपनी बात करनी थी। वो सोनिया के गले में अपनी बांह डालते हुए बोली, हमें आपसे प्राइवेट बात करनी है, तो उन्हें साइड में भेज दीजिए। सोनिया ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा, जो उन दोनों को घूर रहा था। वो वहां से जाने लगा तो सोनिया ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, अब इसकी बात का भी बुरा मानेंगे आप? वो आपसे पहली बार मिल रही है मिस्टर कपूर, इसलिए उसने ऐसा बोला। अर्जुन ने पलटकर नामे से हिलाया और पीयू के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, आई कैन अंडरस्टैंड सोनिया, ये इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं होगी हमारे साथ। पीयू ने अर्जुन को आंखें छोटी कर देखते हुए कहा, आपने हमारी चोटी बिगाड़ दी। अर्जुन मुस्कुरा पड़ा। उसने उसके गाल खींचते हुए उसी की तरह जवाब दिया, ये बहुत क्यूट लग रही थी ना इसलिए। पीयू ने एक नज़र अर्जुन के घने बालों पर डालते हुए कहा, तो आप भी बना लिया करो, आपके बाल भी तो इतने सारे हैं। सोनिया की हंसी छूट गई। अर्जुन ने उसे घूरा। सोनिया उससे नजर हटाते हुए पीयू के बालों को सही करते हुए कहा, आप इनके सामने बोल सकते हो बेटू, बोलो क्या हुआ? पीयू ने एक नज़र अर्जुन को देखा, फिर मासूमियत से बोली, लोन अंकल, शादी करने वाले हैं। अर्जुन धीरे से बुदबुदाया, लोन अंकल? सोनिया ने पीयू की तरफ देखकर कहा, यू मीन नॉन अंकल? पीयू ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, टेंजर अंकल नानू नानी को भी जानते हैं, वो तो लोन हुए ना। अब अर्जुन को समझ आया कि वो अक्षय की बात कर रही है। वो मुस्कुरा पड़ा और पीयू की तरफ देखने लगा। पीयू ने सोनिया से पूछा, बताओ ना सोनी, टेंजर अंकल की शादी हो रही है,
सोनिया उसके गाल पर हाथ रखते हुए, हाँ, आपकी मम्मा से वो शादी कर रहे हैं। पीहू धीरे से बोली, मम्मा से? सोनिया ने हाँ में सिर हिलाया तो पीहू ने सोनिया को उसे गोद से उतारने को कहा और उसकी गोद से उतरते ही सीधा अक्षय के पास चली गई, जो काजल से धीमे धीमे कुछ बात कर रहा था। पीहू जाकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। अक्षय ने उसे देखा तो उसकी तरफ अपनी बाहें फैलाते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। पीहू ने नामे से हिलाते हुए कहा, आप मेरी मम्मा से शादी कर रहे हो? अक्षय पहले तो उसके सवाल पर हैरान हुआ, फिर उसने हल्के से हाँ में सिर हिलाया तो पीहू अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, क्यों? अक्षय को समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। उसने अपना सर उठाकर देखा, सारे बड़े घर के बाहर गार्डन में थे। यह देख अक्षय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी मुस्कान तब गायब हो गई जब उसने अर्जुन, सोनिया, रोहित, तन्वी, कबीर, दिव्या और समीर, सोनम सबको अपने इर्द गिर्द ही खड़े पाया। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, बताइए जीजा जी, क्यों कर रहे हैं आप उसकी मम्मा से शादी? पीहू ने मुड़कर तन्वी को देखा और उसे देखते हुए कहा, मासी, दो लोगों के बीच नहीं बोलते। गंदी बात हम कर रहे हैं ना, लोन अंकल से बात। पीहू ने बिल्कुल बड़ों की तरह तन्वी को चुप कराया। तन्वी का मुंह बन गया और बाकी सब मुंह दबाए हंस पड़े। तन्वी धीरे से बोली, आ गई दादी अम्मा, पता नहीं अब तक कैसे चुप बैठी थी। उसकी बगल में खड़ा रोहित धीरे से फुसफुसाया, इतने सारे लोगों के सामने बेइज्जती हो गई, फिर भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं हो रहा। तन्वी ने रोहित को घूरा। रोहित मुस्कुराते हुए सामने की तरफ देखने लगा। तभी पीहू बोली, बताइए अंकल। अक्षय ने उसे अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, इधर आओ तब बताऊंगा। पीहू दो कदम आगे बढ़ती हुई बोली, हाँ बताइए। अक्षय ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, क्योंकि मुझे आपकी मम्मा बहुत अच्छी लगती हैं और मैं उनसे इतना सारा प्यार करता हूँ, पर जैसे वो आपको प्यार करती हैं तो उसी तरह मुझे भी उनका प्यार चाहिए ना, इसलिए मैं उनसे शादी कर रहा हूँ। अक्षय की बात सुनकर सब मुंह दबाए हंस पड़े। रोहित अर्जुन के कान में बोला, इस कमीने ने अब तक रोमांस का पिटारा कहाँ छुपा कर रखा था? अर्जुन ने उसे देख अपनी आईब्रो से कोड़ी, फिर धीरे से बोला, तू उसका लवर है जिसके सामने वो अपना रोमांस का पिटारा खोलेगा? रोहित का मुंह बन गया। अक्षय की बात सुनकर काजल के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने सर झुकाते हुए धीरे से कहा, बच्ची के सामने तो फ्लर्ट मत करिए। अक्षय, पीहू को देख। अरे यार, अब मेरी बेटी है वो, उसे भी तो पता चलना चाहिए ना, उसके पापा उसकी मम्मा से कितना प्यार करते हैं। काजल ने अपना सर पीट लिया। वहीं अक्षय मुस्कुरा पड़ा। पीहू कुछ बोलने वाली थी कि तभी तन्वी बोली, अरे सर ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। आपका प्रपोजल ऑलरेडी देख चुके हैं हम, पर इस बार थोड़ा डिफरेंट कीजिए। अक्षय उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोला, क्या मतलब? तन्वी चहकते हुए, मतलब दी आपके लिए क्या है वो बताइए, वो भी सिर्फ कुछ शब्दों में। काजल ने तन्वी को देख अपनी आंखें छोटी की, जैसे वो उसे बर्न कर रही हो, लेकिन तन्वी ने उसे इग्नोर मार दिया और अक्षय से बोली, इन शॉर्ट आपको दी के लिए शायरी करनी है। यह सुनकर अक्षय ने तुरंत नामे अपना सिर हिलाया। तन्वी ने भी उतनी फुर्ती से हाँ में सिर हिलाया। जब दो तीन बार यही हुआ तो अक्षय ने हार मानते हुए कहा, ओके फाइन, लेकिन मुझे ये शायरी वायरी बिल्कुल नहीं आती, इसलिए प्लीज कोई भी हंसना मत। सोनिया दबी मुस्कान से, अरे बिल्कुल नहीं सर, आप शुरू तो कीजिए। अक्षय कुछ सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, मैं तेरा रसगुल्ला तू मेरी रसमलाई। कबीर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, इरशाद इरशाद। अक्षय, मैं तेरा रसगुल्ला तू मेरी रसमलाई, दोनों को ही लाजवाब बनाता है भगत हलवाई। अक्षय ने इसके बाद बोलने के लिए एक पोज लिया, लेकिन आगे कुछ कहने से पहले ही सब अपना कंट्रोल खो बैठे और ठहाका मारकर हंस पड़े। अक्षय का मुंह बन गया। वो चिढ़ते हुए बोला, देखो मैंने पहले ही मना किया था, कोई हंसेगा नहीं। अक्षय की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो सब हंसने में लगे थे। तभी तन्वी हंसते हुए बोली, हाय रे मेरे भगत हलवाई, क्यों बनाया है तू ऐसी मिठाई? बनाई तो बनाई, लेकिन ये रसगुल्ला रसमलाई की क्या जोड़ी है जमाई। उसकी बात सुनकर सब फिर से हंस पड़े। कबीर को तभी को सूझा। वो तन्वी के पास आकर उसके कंधे पर कोनी टिकाते हुए बोला, मेरे पास भी है एक। समीर हंसते हुए, हाँ तेरी ही कमी है, एक बोल भाई, बोल अपना मुंह खोल। कबीर मुस्कुराते हुए, वाह भाई, आप भी बहुत खूब। अच्छा अब मेरी सुनिए। कबीर ने एक शरारती मुस्कान से तन्वी को एक नज़र देखते हुए कहा, तूने की शायरी सबको दिया झटके का इंजेक्शन,
आज पता चला खाने के अलावा कहीं और भी है इसका कनेक्शन। बाकी सब हंस पड़े। तन्वी चिढ़ उठी। कबीर ने यहाँ भी उसकी बैंड बजा दी। वो कबीर की पीठ में मुक्के जड़ती हुई बोली, लंगूर के बच्चे, चिमकांडी चिंदी चोर, तू खूब पिटेगा मुझसे, लगा ले अपना पूरा जोर। दिव्या धीरे से बड़बड़ाई, चिमकांडी चिंदी चोर। कबीर तन्वी से बचकर भागते हुए सोनिया के पास आ गया। तभी रोहित हंसते हुए बोला, अरे मुझे भी एक याद आई। नहीं नहीं, याद नहीं, ये तो मैंने अभी अभी बनाई। सोनिया, वाह सर, आपने तो ये बताने में भी शायरी कर डाली। रोहित हामे से हिलाते हुए, हाँ वो हो गई। अब मेरी शायरी सुनो। रोहित अपना गला साफ करते हुए, वक्त ने क्या खूब सितमा ढाया, मरीजे इश्क ने पुलिस वाले को शायर बना डाला। लेकिन इस शायर का अंजाम हमें जरा भी ना पसंद आया। हमारे साथ गालिब को भी ये तनिक नहीं भाया। हम तो बच गए, वो खुद अपना सर फोड़ स्वर्ग सिधार गया बेचारा। इस बार फिर सबकी हंसी छूट गई। सबके सब पागलों की तरह हंसे जा रहे थे। अक्षय की बगल में बैठी काजल ने टेढ़ी नजरों से उसे देखते हुए धीरे से कहा, अंदर का हंसी हिलोरे मार मार कर बाहर निकल रहा था ना, और निकालिए बाहर। अब क्यों शांत हो गए मेरी बेटी के पापा? इस बार काजल के चेहरे पर भी मुस्कान थी। काजल की आवाज़ समीर के कानों तक पहुंच गई। उसने सबको चुप करवाया और अक्षय की तरफ देखने को कहा। सबने उस तरफ सर घुमाकर देखा। अक्षय काजल की बात सुन उन सबको गुस्से से देख रहा था। उसका मुंह देखकर सब अपने मुंह पर उंगली रखकर खड़े हो गए। लेकिन अर्जुन कहाँ ये करने वाला था। उसने अक्षय को चिढ़ाते हुए कहा, तेरे बस का नहीं है मेरे भाई शायर बनना। तू सब कुछ करना, लेकिन प्लीज आज के बाद शायरी मत करना। उसकी बात सुनकर सोनिया को फिर से हंसी आ गई। आज सबके सर पर शायरी का भूत चढ़ा था। लेकिन अक्षय के उतरे मुंह को देख वो अपनी मुस्कान छिपाते हुए अक्षय से बोली, अरे ऐसे कैसे नहीं करना, जरूर करना। शायरी करना कोई आसान काम थोड़ी होता है। लेकिन आपने की, वो भी हम सबके सामने। दैट्स द स्पिरिट। अर्जुन की तरफ अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बोलने वालों को बोलने दीजिए, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए। अर्जुन ने अपनी भौहें उचकाई तो सोनिया उसे इग्नोर कर अक्षय के पास आकर अक्षय के कान में कुछ कहने लगी। अक्षय ने नामे से रिलाया। ये देख रोहित बोल पड़ा, बस सोनिया, अब हिम्मत नहीं है मेरी हंसने की। तुम और कुछ करने को मत बोल देना इसे। अक्षय ने उसे घूरा तो सोनिया उसका ध्यान भटकाती हुई बोली, हमने जो कहा है बस वो कीजिए सर। ट्रस्ट मी, इन सबकी बोलती अभी बंद हो जाएगी। अक्षय को थोड़ी सी हिम्मत मिली। उसे भी तो जवाब देना था। उसके ससुराल में ही उसकी लगी पड़ी थी, ये वो कैसे होने देता। अक्षय ने कुछ देर सोचा, फिर काजल की तरफ देखा जो उसे अब कुछ भी बोलने से मना कर रही थी। अक्षय ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देख बोला, दिल की धड़कन और मेरी सदा हो तुम, जिंदगी की पहली और आखिरी वफा हो तुम। कैद हो गई मेरी जिंदगी तेरी बाहों के घेरे में, जिनकी आज़ादी की आखिरी जमानत हो तुम। ये सुनकर सबकी नजरें अक्षय पर जम गईं। वो सब आंखें फाड़े अक्षय को देखने लगे, जो काजल का हाथ पकड़े उसकी आंखों में खोया हुआ था। वहीं काजल का ध्यान भी पूरी तरह अक्षय में खोई थी। इस बार सबके चेहरों पर मुस्कान खिल गई। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, फैंटास्टिक सर, कितने अच्छे से आपने अपनी फीलिंग बताई। रोहित ने अर्जुन की तरफ हैरानी से देखा। अर्जुन ने अपने कंधे उचका दिए। रोहित सोनिया के पास जाकर, तुम ऐसी कौन सी गुट्टी पिला देती हो यार, जो एकदम से बदल जाता है। सोनिया ने नामे से हिलाते हुए कहा, हमने तो उन्हें सिर्फ दी से आई कांटेक्ट करने को कहा था, और कुछ नहीं। सोनिया अक्षय काजल को देख मुस्कुरा पड़ी। दिव्या भी खुशी से चीखी, यू आर सो रोमांटिक भाई। उसकी आवाज़ से दोनों अपने होश में आए। काजल ने से अपना हाथ छुड़ाया। अक्षय सबको देख मुस्कुराया। रोहित ने अक्षय की तरफ अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, यह कैसे किया तूने? एक ही मिनट में तू हलवाई से गालिब कैसे बना? अक्षय मुस्कुराते हुए, यह इश्क है जनाब, लोगों की जान ले चुका है। मुझे तो सिर्फ गालिब बनाया। रोहित अक्षय के पास आकर, अबे ओ आशिक, मोहब्बत के गलियारे से बाहर निकल और ये चमत्कार कैसे हुआ वो बता। अक्षय हंसते हुए, अरे हो गया यार, सच में नहीं पता, सिर्फ इनकी आंखों में देखा और लफ्ज अपने आप निकल गए। रोहित हंसते हुए, मतलब तुक्के में एक पल का शायर बन गया तू? अक्षय ने आमे से रिलाकर मुस्कुरा पड़ा और बाकी सब भी हंस पड़े। अक्षय ने वापस काजल के हाथ को पकड़ते हुए कहा, अब कोई कंपटीशन नहीं देना आपको। काजल ने धीरे से नामे से रिलाया। अक्षय ने अपनी आंखें सिकोड़ी। काजल ने उसे अपनी प्यार भरी नजरों से देखा। अक्षय अपने दिल पर हाथ रख मुस्कुरा पड़ा। उन दोनों को ऐसे इशारे में बात करते देख
समीर खांसते हुए बोला। भक्तजनों, कृपया अपनी आंखों को विराम अवस्था में पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों को नजरअंदाज कर ये प्यार के पुजारी अपनी दुनिया में गुम है। अक्षय काजल के कुछ बोलने से पहले ही सोनम ने समीर को देख मुंह बनाते हुए कहा, उन्हें देखने के बजाय कुछ सीख ही लीजिए आप उनसे समीर। वो तो सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं, और एक आप हैं जो इजहार तो छोड़िए तारीफ भी कभी नहीं करते। समीर आंखें बड़ी करते हुए बोला, मैंने कब तारीफ नहीं की तुम्हारी, हर रोज तो करता हूँ। फिर धीरे से बड़बड़ाया, भले ही फिर वो तुम जबरदस्ती करवाती हो। सोनम ने उसे घूरते हुए कहा, सुना मैंने। कबीर मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हारी रोज तारीफ करता हूँ और तुम सुनती हो। सोनम ने फिर से उसे घूरा तो समीर उसके कंधे पर हाथ रख बोला, देखो इस सब के चक्कर में मैं अपनी सुंदर सी बीवी को देख भी नहीं पाया। कितनी प्यारी है मेरी बीवी, बिल्कुल मासूम भोली सी, और गुस्सा तो इसे जरा भी नहीं आता। बाकी सब हंसते हुए दोनों की तरफ देख रहे थे। तभी कबीर उसे चिढ़ाते हुए बोला, लपेटे में मत आना भाभी, मस्का मार रहा है ये आपको। समीर ने कबीर को नकली गुस्से से देखा। तभी सोनम उसका मुंह अपनी तरफ करते हुए बोली, घर चलिए फिर बताती हूँ आपको जबरदस्ती तारीफ कैसे करते हैं। हूँ। समीर ऐसे ही खड़ा रह गया। कबीर ने उसे अपने पास खींचा और उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा, चिल ब्रो, घर जाकर थोड़ी सी तारीफ कर देना, बात बन जाएगी। समीर अपना कंधा नीचे सरकाते हुए, कोई बात नहीं बनेगी, मैं बता रहा हूँ कबीर, सच में मुझे अगर रात के बर्तन धोने पड़े ना तो उन्हें साफ करने आएगा। कबीर हंसते हुए, हो सेठ, आप ये भी करते हो? वैसे अच्छा है, भाभी की हेल्प हो जाती होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत करना। समीर ने उसे घूरा और उसके कुछ कहने से पहले ही सबको एक जोरदार ड्रम की आवाज़ सुनाई दी। सबने पलटकर उस तरफ देखा। पीयू अपने साइड टॉय ड्रम को जोर जोर से बजा रही थी। उसने एक बार सबको देखा, फिर लगातार ड्रम बजाने लगी। सब मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगे। तन्वी कान में उंगली लगा उसके पास जाते हुए बोली, अरे इतना हल्ला क्यों कर रही है माते? कबीर ने पीयू के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाने की कोशिश की तो वो रोने लगी। उसे रोता देख कबीर ने उसे छोड़ दिया। सोनिया ने उसे समझाते हुए कहा, हाथ में लग जाएगी बेटू, छोड़ो इसे। पीहू नहीं मानी और बहुत जोर जोर से बजाने लगी। ये देख काजल उसके पास गई और उसके हाथ से स्टिक लेकर अलग करती हुई बोली, क्या है ये? सब मना कर रहे हैं, फिर भी नहीं मानना है ना? क्यों इतना शोर मचा रही हो? अपनी मम्मा को ऐसे गुस्सा करते देख पीहू और जोर से रोने लगी। उसको ऐसे रोते देख काजल परेशान हो गई। उसने उसके आंसू पोंछे और उसे गले लगाते हुए कहा, बस ना बेटा, क्यों रो रही हो? मम्मा को बताओ। पीहू कुछ नहीं बोली, बस उसके गले लगे रोती रही। काजल ने उसे बहुत कोशिश की शांत करवाने की, लेकिन वो शांत नहीं हुई। अक्षय ने आगे आकर पीहू को काजल की गोद से लिया। उसकी गोद में आते ही पीहू ने उसे मारते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, बैड बॉय हो आप। अक्षय ने बिना कुछ कहे उसे खुद से चिपकाया और उसे लेकर सोफे पर बैठकर वो उसके सर को सहलाने लगा। कुछ देर बाद जब पीहू थोड़ी सी शांत हुई, अक्षय ने पीहू के आंसू पोंछते हुए कहा, लो पहले पानी पियो। पीहू ने धीरे से अपना सिर उठाकर अपनी लाल आंखों से उसे देखा। पीहू ने नामी से रिलाया। अक्षय ने उसे गोद में बिठाते हुए ही एक हाथ से गिलास उठाया और पीहू के होंठों के पास ले जाते हुए बोला, बस थोड़ा सा, इतू सा पी लो। पीहू ने एक घूंट पानी पिया। उसकी आंखें फिर से डबडबा गईं। अक्षय ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, बस अब रोना नहीं, अपने डेंजर अंकल को बताओ क्या हुआ। पीहू उसके सीने से लगी हुई बोली, आप मम्मा से शादी कर रहे हो? यह सुनते ही सब हैरान रह गए। पीहू इस बात पर इतना रो रही है? सबकी नज़र अक्षय काजल के ऊपर टिक गई। अक्षय ने काजल को देखा, जो खुद पीहू के सवाल को सुनकर हैरान थी। उसने पीहू की तरफ देखते हुए धीरे से हामी से रिलाया तो पीहू सुबकते हुए बोली, आप मम्मा को अपने साथ ले जाओगे? उन्हें हमसे अलग कर दोगे? पीहू की आंखों में फिर से आंसू आ गए तो अक्षय ने नामे से रिलाया, फिर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं आपकी मम्मा से शादी करने वाला हूँ, पर अगर आप ये नहीं चाहते तो ये नहीं होगा, प्रॉमिस। पर पहले आप ये बताओ, आपसे किसने कहा कि मैं आपको आपकी मम्मा से अलग करूँगा? पीयू उसकी तरफ देखती हुई बोली, आपने ही तो कहा ना आप मम्मा से शादी कर रहे हो। हमने टीवी में देखा है, जब शादी होती है तो दुल्हन सबसे दूर होकर दूल्हे के साथ चली जाती है और वहीं रहने लगती है, सबसे अलग होकर। आपको मम्मा अच्छी लगती हैं, आपको उनका प्यार चाहिए, तो आप हमारे साथ
यही रहने लगो। हम आपके साथ मम्मा को शेयर कर लेंगे, वो हम दोनों को बहुत सारा प्यार करेंगी, लेकिन आप उनसे शादी करके उन्हें हमसे दूर मत लेकर जाओ। पीयू ने इतनी मासूमियत से ये बात कही कि सबके परेशान चेहरों पर वापस से मुस्कुराहट आ गई। वो सब समझ गए कि पीयू काजल से दूर होने की बात से डर गई और इतना परेशान हो गई थी। अक्षय ने उसके सर को सहलाते हुए कहा, आपकी मम्मा को आपसे कोई दूर नहीं करेगा बच्चा, हमारी शादी के बाद भी नहीं। हमारी शादी के बाद आप उनके साथ ही रहोगे। टीवी की जो दुल्हन होती है, उनकी इतनी क्यूट बेबी नहीं होती ना, इसलिए वो अकेली चली जाती है। लेकिन आपकी मम्मा आपको अकेला कैसे छोड़ेंगी? वो तो आपको साथ लेकर जाएंगी ना। पीयू ने यह सुनकर काजल को देखा। काजल ने नम आंखों से हाँ में सिर हिलाया तो पीयू खुश हो गई। वो अक्षय के गालों को किस करते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हो। अक्षय ने उसके सर को चूमते हुए कहा, आपसे कम। तभी पीयू को कुछ याद आया। वो अक्षय की तरफ देख मासूमियत से बोली, आपको भी तो मम्मा अच्छी लगती है ना, वो हमारे साथ रहेंगी तो आपको प्यार कैसे करेंगी? उसकी बात सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। भाई अक्षय अपनी ही कई बात पर झेप गया तो काजल शर्मा गई। तन्वी हंसते हुए बोली, वो ऐसे मेरी दादी अम्मा, क्योंकि इनकी शादी के बाद आप अपने मम्मा पापा दोनों के साथ रहोगे तो आपकी मम्मा टाइम एडजस्ट कर लेंगी। तन्वी ने काजल को देख एक शरारती मुस्कान दी। काजल की तो आंखें शर्म से गड़ी जा रही थीं। बाकी सब कम थे जो उसकी बेटी भी अब उसे छेड़ने लगी थी। तभी पीयू उलझन से बोली, पापा। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाया। वो उसे समझाने ही जा रही थी कि बाहर से विक्रम जी अंदर आते हुए बोले, तुम सबकी मीटिंग अभी भी चल रही है? मीरा जी, हाँ। ऐसी क्या बातें हो रही हैं जो अब तक खत्म नहीं हुई? उनके पीछे हर्ष जी और ममता जी भी अंदर आए। उन सबको देखकर अक्षय हड़बड़ा गया। उसने धीरे से पीयू के कान में कहा, अभी कुछ भी मत बोलना बच्चा, पापा आपको सब बाद में बताएंगे। पापा की इतू सी रिक्वेस्ट मानोगी ना प्लीज? पीयू ने कंफ्यूजन से उसे देखा, फिर हाँ में सिर हिला दिया। तब तक रोहित अपनी हंसी छुपाते हुए बोला, हमारी कोई मीटिंग नहीं हो रही है डैड, हम तो ऐसे ही बस बात कर रहे थे। मीरा जी, हाँ बेटा, पर अगर ये बातें खत्म हो गई हों तो अब चलें? सबने हाँ में सिर हिलाया और उनके पास गए। तभी ममता जी बोली, कुछ देर और रुक जाइए, खाने का टाइम हो गया है, खाना खाकर जाइएगा। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने नाश्ते में ही पेट भर दिया है ममता जी, खाना फिर कभी बाद में खाएंगे। ममता जी हंसते हुए बोली, जी। मीरा जी काजल से मिली, फिर उन्होंने पीयू को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में एक चॉकलेट बॉक्स देते हुए कहा, यह आपके लिए। पीयू ने चॉकलेट बॉक्स को देखा, फिर मीरा जी उसका गाल सहलाते हुए बोली, आपकी दादी दे रही हैं बेटा, रख लो, लेकिन सारी एक ही बार में मत खाना, जर्म्स हो जाएंगे। इस बार पीयू फिर से कंफ्यूज हो गई। वो काजल की तरफ देखने लगी। काजल ने अपनी पलकें झपकाई तो उसने उनके हाथ से वो बॉक्स ले लिया। मीरा जी मुस्कुरा गईं। विक्रम जी ने हर्ष जी से कहा, चलते हैं सिंह साहब, अब सगाई में मुलाकात होगी। हर्ष जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। सब साथ में बाहर आ गए। एक गाड़ी में विक्रम जी और मीरा जी ड्राइवर के साथ बैठे। अर्जुन अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर और उसकी बगल में अक्षय, पीछे रोहित, दिव्या। हर्ष जी और ममता जी ने हंसते हुए सबको विदा किया। फिर दोनों गाड़ियां वहां से चली गईं। उन सबके जाने के बाद समीर बोला, अब हम भी जा रहे हैं चाची, घर से निकले काफी देर हो गई है। ममता जी, तुम लोग तो थोड़ी देर रुको, सोनम से तो ठीक से बात भी नहीं हो पाई। समीर हंसते हुए, 10 दिन डेरा यहीं रहने वाला है चाची, आराम से बात कीजिएगा। ममता जी ने उसके कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा, और तेरा डेरा कहाँ रहने वाला है? समीर ने अपने कान छुड़ाते हुए, मेरा भी यहीं रहेगा, मैं कहाँ जाऊंगा, पर अभी तो जाने दीजिए। कबीर ने शरारती मुस्कान से कहा, हाँ माँ जाने दीजिए, घर जाकर कसरत भी तो करनी है इन्हें। ममता जी समीर की तरफ देखते हुए, कसरत? समीर ने कबीर को घूरा, फिर ममता जी से मुस्कुराते हुए कहा, आपने इतना खिलाया है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए तो कसरत करनी पड़ेगी ना, ये मतलब था इसका। कबीर मुंह दबाए हंस पड़ा। कुछ ही देर में समीर और सोनम भी वहां से निकल गए। हर्ष जी कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। बाकी सब ने भी चेंज किया और फिर काजल सोनिया ममता जी के साथ किचन में और कबीर तन्वी पीहू के साथ हॉल में थे। तभी पीहू ने तन्वी से कहा, मौसी। तन्वी, हाँ। पीहू क्यूट एक्सप्रेशन के साथ, लोन अंकल, पापा कैसे बने? तन्वी ने अपनी आंखें छोटी की, फिर कबीर से बोली, अक्षय सर ने इसका कौन सा कर्जा खा लिया
ये लोन अंकल बोल रही है, कबीर उसके सर पर मारते हुए। ढक्कन दिमाग चला अपना। वो नॉन अंकल कह रही है। तन्वी, हाँ यार, भाई, तब भी डेंजर से नॉन कैसे बने? कबीर ने अपने कंधे उचकाए और दोनों पीहू की तरफ देखने लगे। पीहू ने अपना सर पीटते हुए उन दोनों को अपना लॉजिक समझाया। उसकी बात सुनकर तन्वी कबीर दोनों हंस पड़े। तन्वी हंसते हुए, इतना दिमाग लगा लिया, लेकिन जहाँ लगाना था वहां नहीं लगा पाई। पीहू गुस्से में, आप बता रहे हो या हम सोनी से पूछें? तन्वी उसे घूरते हुए, ये सोनी की धमकी ज्यादा नहीं होने लगी आजकल? पीहू ने नामे से रिलाया, फिर वहां से उठकर जाने लगी। कबीर ने उसे उठाकर अपने कंधे पर बिठाया और बोला, रुको मैं बताता हूँ। पीयूष के बालों से खेलते हुए, हाँ बताओ। कभी टेंजर अंकल आपकी मम्मा से शादी कर रहे हैं। आपकी मम्मा उनकी वाइफ हुई और आप अपनी मम्मा की बेबी। तो टेंजर अंकल आपके पापा बने ना, जैसे हमारे नानू नानी हैं। आपके फ्रेंड के होते हैं मम्मी पापा। वैसे ही पीयू ने अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया। फिर उसे समझ आ गया। वो कबीर के कंधे से नीचे उतरते हुए बोली, तो टेंजर अंकल मेरे पापा हैं? कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। तो पीहू कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मम्मा ने तो कहा था कि मेरे पापा नहीं है। कबीर ने तन्वी को देखा। वो पीहू के इस सवाल का जवाब कैसे दे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी तन्वी बोली, पापा सबके होते हैं बेबी, लेकिन टेंजर अंकल एक मिशन पर थे और ये बहुत बड़ा सीक्रेट था, इसीलिए दी ने आपसे ऐसा कहा। पीहू होंठ को गोल घुमाते हुए, ओह अब समझ आया। पीहू आगे कुछ और पूछे उससे पहले ही तन्वी ने बात बदलते हुए कहा, लेकिन आप आज इतना रोए क्यों? वो भी ऐसे ड्रम बजाकर। आपने सबको परेशान कर दिया था। ऐसे गंदे बच्चे करते हैं ना। पीहू धीरे से बोली, हमारी बात कोई सुन ही नहीं रहा था और हमें लगा टेंजर अंकल मम्मा को लेकर चले जाएंगे, फिर हम अकेले हो जाएंगे, इसलिए रोना आ गया। कबीर उसके सर को सहलाते हुए कहा, वो आपकी मम्मा को लेकर जाएंगे, लेकिन उनके साथ आपको भी। पीयू ने उसकी तरफ देखा। कबीर उसे समझाते हुए, जैसे हर बेबी अपने मम्मा पापा के साथ रहता है ना, वैसे ही आप भी अपने पापा के साथ रहोगे उनके घर पर, और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जैसे यहाँ हैं। आपके पापा, दादू दादी, दो दो चाचू और एक बुआ। फिर आप अकेले कैसे होंगे? और यहाँ हम सब भी तो हैं। पीहू उछल पड़ी। वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों पर सबको काउंट करने लगी, लेकिन उसकी उंगलियां कम पड़ गईं। वो चहकते हुए बोली, मामू इतनी बड़ी फैमिली, कितना मजा आएगा ना। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद सबने खाना खाया, फिर अपने अपने रूम में सोने चले गए। काजल और अक्षय ने कुछ देर बात की, फिर वो भी सो गए। दिव्या तो खुशी से मचली जा रही थी। आज उसने कबीर के साथ थोड़ा सा ही सही, लेकिन अकेले वक्त बिताया था, जो उसके लिए काफी था। वो कभी बेड पर उछलती तो कभी खिड़की पर बैठी कबीर की बातों को याद कर रही थी। थोड़ी देर उछल कूद करने के बाद वो कबीर के बारे में सोचती हुई सो गई। अगली सुबह कपूर फैमिली में सब साथ में बैठे नाश्ता कर रहे थे। मीरा जी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके बेटे की 10 दिन में सगाई होने वाली है, यह सोच सोच कर ही उनका मन खुशी से झूम रहा था। वो विक्रम जी से कल से कई बार बोल चुकी थी, आप इसे फोन करना मत भूलना, उसे बुला लेना, ये करना है वो करना है, और विक्रम जी सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर जवाब दे देते। मीरा जी अर्जुन की प्लेट में फ्रूट्स रखते हुए, सुनिए ना, वो ताजपुर वाली बुआ को भी फोन कर दीजिएगा, वो भी आ जाएंगी। और जौहरी को भी आज फोन करके घर पर बुला लीजिए, काजल के लिए कुछ गहने बनवाने हैं। विक्रम जी अब हल्का सा इरिटेट हो गए। ये सब कल से सुन सुनकर उनके कान गर्म हो गए थे। वो अपनी प्लेट साइड में करते हुए बोले, एक काम करते हैं मीरा जी, नाश्ता बाद में करेंगे, पहले आपके सामने ही मैं सबको कॉल कर देता हूँ, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगी। मीरा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे रुकिए, ऐसे नाश्ता छोड़कर कहाँ जा रहे हैं आप? पहले नाश्ता करिए, फिर फोन कर लेना। विक्रम जी ने उनकी चुटकी लेते हुए कहा, मेरे नाश्ता करने तक पता नहीं और कितने लोगों के नाम बता चुकी होंगी आप। इससे अच्छा है आप आराम से लिस्ट बनाइए, तब तक मैं कॉल करना शुरू करता हूँ। ऐसे में कोई नहीं छूटेगा। नाश्ता खाना ये सब बाद में करते रहेंगे। मीरा जी का मुंह बन गया। बाकी सब हंस पड़े। विक्रम जी हंसते हुए बोले, अरे हंसना हंसाना सब सगाई की बात करना, चलो सब अपने अपने काम पर लगो। मीरा जी विक्रम जी को घूरती हुई बोली, आप मेरी बात को मजाक में ले रहे हैं? ठीक है ना, आप करिए आप अपने हिसाब से सब कुछ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी आपको। फिर आखिरी में कुछ गड़बड़ हुई तो उसे भी संभाल लीजिएगा। विक्रम जी ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा,
ऐसा भी हो सकता है क्या? मीरा जी ने उन्हें फिर से गुस्से से देखा। विक्रम जी अपना सिर झुकाए हुए नाश्ता करने लगे। अर्जुन मीरा जी को अपने पास बिठाते हुए बोला, रिलैक्स मॉम, सब हो जाएगा। क्यों परेशान हो रही हैं आप? हम सब है ना। दिव्या जूस पीते हुए, हाँ मॉम, कल खुद आप आंटी को समझा रही थी, अब खुद परेशान हो रही हैं। तभी विक्रम जी बोले, लेडीज का काम ही होता है बेटा टेंशन लेना। अगर वो ये ना करें तो भगवान धरती पर उतर आए। मीरा जी ने आंखें छोटी करके उन्हें देखा तो विक्रम जी मुस्कुराते हुए बोले, ऐसे मत देखिए धर्म पत्नी जी, दुनिया का सबसे बड़ा सच है ये। आप लोग इतनी टेंशन लेते हैं कि जिसे टेंशन ना हो उसे भी टेंशन हो जाए। आप सगाई के लिए इतना परेशान हो रही हैं तो शादी में क्या करेंगी? मीरा जी चिढ़ते हुए बोली, हम लोग टेंशन ना लें तो कुछ हो ही ना। हमारी वजह से सारे काम परफेक्ट होते हैं विक्रम जी। आप लोगों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो हो गया। विक्रम जी आमे से हिलाते हुए, बिल्कुल, आप लोगों के कारण सब परफेक्ट होता है। हम अकेले कुछ करने का सोच भी नहीं सकते। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ यह है कि बिना टेंशन लिए सब हो सकता है। फिर क्यों आप अपने आप को इतना परेशान करती हैं? टेंशन में काम करेगी तो काम भी बिगड़ेगा और इससे आपकी सेहत पर भी असर पड़ेगा। मीरा जी अब शांत हो गई। उन्होंने विक्रम जी को देखकर हाँ में सिर हिलाया। तभी दिव्या धीरे से विक्रम जी के कान में बोली, क्या बात है डैड, आज तो आप बाजी मार ले गए। विक्रम जी ने भी उससे धीरे से ही कहा, थोड़ी देर रुक, अभी फिर इन्हें कुछ याद आ जाएगा और फिर बाजी पलटेगी। उनके कहने की देर थी कि मीरा जी सर पर हाथ मारते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, अक्षय तेरे रूम का इंटीरियर भी तो चेंज कराना पड़ेगा। तू एक काम कर, काजल से बात करके उसकी पसंद का इंटीरियर सिलेक्ट कर लेना। फिर उस हिसाब से हम तेरा रूम रेनोवेट करवा देंगे और तेरे बगल वाले रूम को पीहू के लिए बनवा देंगे। ये सुनते ही दिव्या की हंसी छूट गई, उसके साथ ही विक्रम जी की भी। विक्रम जी धीरे से दिव्या के कान में बोले, देखा कहा था मैंने। दिव्या और जोर से हंस पड़ी। वो हंसते हुए विक्रम जी से बोली, डैड माम तो सोचते सोचते बहुत दूर निकल गई। भाभी का ठीक है, लेकिन पीहू के लिए अभी से अलग रूम। विक्रम जी, तू सिर्फ देखते जा बेटा, अभी तो बहुत कुछ होना है। आने तो दे काजल को। दिव्या के कुछ कहने से पहले ही मीरा जी उन दोनों को घूरते हुए बोली, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है आप दोनों को? विक्रम जी ने नामे से रिलाया, फिर अपनी हंसी छिपाते हुए नाश्ता करने लगे। मीरा जी ने दिव्या को आंखें छोटी करके देखा। दिव्या दबी मुस्कान से बोली, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा मम्मा, अभी से रेनोवेशन। मीरा जी तिरछी नजरों से विक्रम जी को देखते हुए बोली, रेनोवेशन करवाना है बेटा, डेकोरेशन नहीं। टाइम लगता है उसमें। तेरे पापा को क्या है, यह तो सिर्फ बोलने से काम चला लेते हैं। और अभी भी देखना, अर्जुन के ऑफिस जाते ही ये दूसरे ऑफिस निकल जाएंगे। मीरा जी ने विक्रम जी की खिंचाई की, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें अब ऑफिस से पूरी तरह छुट्टी लेने को कहा था। वो चाहता था कि विक्रम जी अब सिर्फ आराम करें, पर विक्रम जी को कहाँ घर पर चैन मिलने वाला था। वो उसके जाते ही अपने दूसरे ऑफिस चले जाते थे और उसके आने से पहले लौट आते। उन्हें लगता था कि अर्जुन को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका बेटा उनसे 2 कदम आगे था। अर्जुन ने अपनी नजर उठाकर सीरियस लुक के साथ विक्रम जी की तरफ देखा। विक्रम जी उसे देख थोड़ा सा हड़बड़ा गए। उन्हें अब अपने ही बेटे से मीठी सी झिड़की मिलने वाली थी, लेकिन फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोले, ये अपने ऐसे लोग मुझे मत दिखाया कर। तेरी माँ की तो आदत है कुछ भी बताने की। रोज नहीं जाता हूँ, सिर्फ हफ्ते में 4 दिन ही जाता हूँ। अर्जुन ने नॉर्मली कहा, 5 दिन तो ऑफिस ही रहता है डैड, सैटरडे संडे वीकेंड। दिव्या और मीरा जी एक दूसरे को देख मुस्कुरा दी। वहीं विक्रम जी का मुंह बन गया। उन्होंने मीरा जी को नकली गुस्से से देखा, फिर अर्जुन से बोले, हाँ तो एक दिन वो और बाकी का वीकेंड मैं आराम ही करता हूँ और ऑफिस में भी सिर्फ ऐसे ही चला जाता हूँ, वहाँ कोई काम नहीं करता। विक्रम जी ने खुद का बचाव किया। अर्जुन ने अपनी प्लेट साइड की और फिर विक्रम जी को देख हल्की मुस्कान से बोला, डैड आप कितना आराम करते हैं ये मैं अच्छे से जानता हूँ। घर पर भी आप स्टडी रूम में फाइलों में उलझे रहते हैं, फिर आप ऑफिस जाएं या वहाँ काम ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। विक्रम जी मुंह बनाकर उसे देखने लगे। अर्जुन उनके ऐसे एक्सप्रेशन देख बोला, ऐसे मत देखिए, मुझे पहले से ही पता है कि आप ऑफिस जाते हैं और आपकी आदत ऐसे नहीं छूटेगी, ये मैं जानता हूँ। आप ऑफिस जाइए, लेकिन ज़्यादा काम में मत डूबिए। पहले ऑफिस फिर घर, आप अभी भी दिन भर काम ही करते हैं। आप अपनी हेल्थ को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ऑफिस जाने से मना किया। विक्रम जी आंखें छोटी करते हुए बोले, हेल्थ से क्या मतलब?
तू कहना क्या चाहता है, मेरी उम्र हो गई है? मीरा जी धीरे से, बेटे की शादी करने जा रहे हैं और पूछ रहे हैं मेरी उम्र हो गई है? हद है। विक्रम जी उन्हें घूरते हुए बोले। हाँ तो मेरे बेटे जल्दी बड़े हो गए, इसमें मेरी गलती नहीं है। आपकी उम्र हो गई होगी, लेकिन मैं अभी भी जवान हूँ। फिर वो अर्जुन से बोले, तू बता, तेरे हिसाब से मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ? अर्जुन दबी मुस्कान से नामे से हिलाकर, बिल्कुल नहीं, आप अभी भी फिट हैं। मेरा सिर्फ यह कहना है, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। आपकी मेहनत है जो हम आज यहाँ हैं। लेकिन अब आप ऑफिस से फ्री होकर खुद को और मॉम को टाइम दीजिए। अपने टाइम पर आप ऑफिस के कारण जो नहीं कर पाए वो अब कीजिए। ऑफिस के लिए मैं और रोहित है ना, हम सब संभाल लेंगे। विक्रम जी का दिल गदगद हो उठा। ये किसी भी माता पिता के लिए गर्व की बात होगी कि उनके बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए इतना सोचते हैं। उनका सीना चौड़ा हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चल ठीक है, नहीं करूँगा मैं अब काम, लेकिन ऑफिस जाऊँगा, वहाँ बैठे सिर्फ सब पर ऑर्डर चलाऊँगा। घर पे बिल्कुल नहीं रहने वाला। तेरी माँ नहीं तो दिन भर मुझसे ही लड़ेगी। मीरा जी आंखें चढ़ाते हुए बोली, विक्रम जी, मैं आपसे कहाँ लड़ती हूँ? विक्रम जी उन्हें देखते हुए, तो अभी क्या कर रही हैं? मीरा जी कुछ कहती उससे पहले ही दिव्या उन दोनों को रोककर हंसते हुए बोली, बस बस मॉम डैड, अब और नहीं प्लीज। आप दोनों अभी भी एक न्यूली बेड कपल की तरह लड़ते हैं। अभी हमारे घर में यह हाल है, तो जब दूसरा कपल बनेगा तब क्या होगा? मीरा जी मुस्कुराते हुए बोली, इसे लड़ाई नहीं कहते बेटा, ये तो सिर्फ प्यारी सी नोकझोंक है जो हर कपल के बीच होती है। विक्रम जी हंसते हुए, और जिसमें जीत का खिताब हमेशा पत्नियों के सर सजता है। मीरा जी विक्रम जी को चिढ़ाते हुए, हाँ है ही ताज के लायक। विक्रम जी हंस पड़े। दिव्या विक्रम जी को देखते हुए, सच में डैड, आप आज तक मॉम से कभी नहीं जीते। विक्रम जी नामे से हिलाकर, मैं तो नहीं जीता, देखते हैं शायद अक्षय ये करके परंपरा बदल दे। उन्होंने अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या, इम्पॉसिबल डैड, अक्षय भाई भी ये नहीं कर पाएंगे। अक्षय ने कुछ नहीं कहा। वो वहां होकर भी नहीं था। वो कुछ सोचने में बिजी था। उसने नाश्ता भी नहीं किया था। उसकी प्लेट वैसी की वैसी ही रखी थी। उसने हाथ भी नहीं लगाया था। ये देख मीरा जी ने उसे आवाज लगाई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तब वो होश में आया। वो उसकी तरफ देखने लगा। मीरा जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ अक्षय, क्या सोच रहा है? अक्षय उनकी तरफ देखकर, कुछ नहीं छोटी माँ। मीरा जी ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अगर कुछ नहीं है तो फिर नाश्ता क्यों नहीं किया अब तक? अक्षय उनसे अपनी नजर चुराने लगा। मीरा जी ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब बोल। कुछ नहीं। अक्षय ने उनकी तरफ देखा, फिर खड़े होकर उन्हें चेयर पर बिठाया और खुद उनकी बगल में बैठ उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, आप मेरी शादी को लेकर बहुत खुश है माँ, और बहुत धूमधाम से ये शादी करना चाहती हैं। मैं जानता हूँ, पर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये शादी करना चाहता हूँ। मीरा जी उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, ये क्या बोल रहा है तू? अक्षय ने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है छोटी माँ। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद भी आपको कुछ गलत लगे तो जैसे आप चाहती हैं सब वैसा ही होगा। मीरा जी चुपचाप उसे देखने लगी। अक्षय गहरी सांस लेते हुए बोला, हमारी सगाई सिर्फ परिवार और करीबी रिश्तेदारों के बीच होगी। मैं फालतू की भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहता। जितने ज्यादा लोग होंगे वो उतनी ही बातें करेंगे। इससे अच्छा है सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जो सच में हमें आशीर्वाद देने आना चाहते हैं, न कि कोई बातें बनाना। मीरा जी सख्त आवाज में बोली, तुझे लोगों की परवाह कब से होने लगी अक्षय, या तू उनके सवालों से डर रहा है? अक्षय नामे से हिलाकर, बिल्कुल नहीं छोटी माँ, मैं उन लोगों के सवाल से डरता नहीं हूँ, ना ही मुझे उनके जवाब देने में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मैं हर किसी का मुंह बंद कराना बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, ना ही उनके कुछ कहने से मुझे फर्क पड़ने वाला है। पर सिर्फ कुछ लोगों की वजह से मैं हमारी सगाई के इन खूबसूरत पलों को बर्बाद नहीं करना चाहता। किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पीहू या काजल दोनों में से कोई भी हर्ट हो गया, तो मैं कहने वालों का तो मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ, लेकिन इससे काजल भी हर्ट होगी और पीहू के सवालों का क्या जवाब दूंगा? छोटी माँ, उसके मन में अपनी मम्मा या मुझे लेकर कोई भी नेगेटिविटी आए, मैं बस ये नहीं चाहता। इसलिए मुझे सब सिंपली करना है। कल ही मैं आप सबको ये बात कहना चाहता था, लेकिन सब अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उससे पहले मुझे काजल की मर्जी भी जाननी थी, और उनकी भी यही इच्छा है। ये कहकर अक्षय चुप हो गया। मीरा जी ने उसे देखा, फिर विक्रम जी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली,
हमारा बेटा अभी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है विक्रम जी। इसे अभी से अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। विक्रम जी हाँ में सिर हिलाकर, उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास है, यह तो सही है, लेकिन आपके अंदाजे का भी कोई जवाब नहीं है। उनकी बात सुनकर अर्जुन, दिव्या और अक्षय तीनों हैरान थे। दिव्या हैरानी से मीरा जी को देखते हुए बोली, किस बात का अंदाजा डैड? सेम क्वेश्चन अक्षय की शक्ल पर भी था। उसकी शक्ल देख मीरा जी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसे हैरान मत हो बेटा, हमें पहले ही पता था तू और काजल ऐसा ही सोचेंगे। हमने हर्ष जी और ममता जी से इस बारे में कल ही बात कर ली थी। तुम्हारी सगाई शादी दोनों में ही बाहर के ज़्यादा लोग नहीं होंगे, रिश्तेदार सारे होंगे, और तुम्हारी शादी सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से होगी, वो भी काजल के घर से। यह सुनकर अक्षय को कुछ राहत मिली कि उसे यही लग रहा था कि वो ये सब कह के वो मीरा जी के मन को ठेस न पहुंचा दे। लेकिन मीरा जी ने पहले ही उसके मन की बात समझ ली, पर वो अभी भी थोड़ा सा परेशान था। उसने धीरे से कहा, लेकिन हम सिंपली भी तो सब कुछ कर सकते हैं ना? मीरा जी उसकी परेशानी समझती हुई बोली, बिल्कुल कर सकते हैं अक्षय, लेकिन शादी या सगाई बार बार नहीं होती, ये सिर्फ एक ही बार होती है, और सिर्फ कुछ लोगों की वजह से हम अपनी खुशियों को ऐसे क्यों ही जाने दें? और तुम दोनों कोई गलत काम नहीं कर रहे हो जो तुम्हें किसी से छिपाना पड़े या किसी को ना बुलाना पड़े, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कंफर्ट के कारण ही हमने आधे से ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया। फिर भी क्यों तुम दोनों दूसरों के बारे में सोचकर खुद के इतने खास दिन को सादगी से करना चाहते हो? तू एक बार उन सबको साइड रख, काजल के नज़रिए से सोच। अगर सब कुछ सिंपली होता है तो क्या उसके मन में एक मलाल नहीं रहेगा? भले इसमें उसकी मर्जी हो, लेकिन अपनी शादी के अरमान भी तो उसके होंगे ना। रिश्तेदार हैं, आएंगे खाएंगे पिएंगे और बातें बनाकर चले जाएंगे, लेकिन विश्वास कर, पीहू पे इन सबका कोई असर नहीं पड़ेगा। हम हर किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन पीहू को इन सब से दूर जरूर रख सकते हैं। वो पूरे टाइम सिर्फ अपने परिवार के साथ ही रहेगी, उसे एक पल के लिए भी हम खुद से दूर नहीं करेंगे। मीरा जी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, और अगर अब भी तुम दोनों का यही फैसला है कि तुम लोग सिर्फ दोनों फैमिली के बीच ही सब करना चाहते हो, तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मेरे लिए सिर्फ मेरे बच्चों की खुशियां मायने रखती हैं, और कुछ नहीं। मीरा जी की बात सुनकर अक्षय ने कुछ देर सोचा। उसे उनकी बात समझ में आ गई। वो उनके गले लगते हुए बोला, आप सही हैं छोटी माँ, मैं ही इस तरह से सोच पाया था। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए, और समझने के लिए भी कि आपने मेरे कहने से पहले ही सब समझ लिया। मीरा जी ने मुस्कुराकर अक्षय का सर सहलाते हुए कहा, माँ अपने बच्चों को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अब तुम दोनों सब छोड़कर सिर्फ अपने और अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अक्षय ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया, फिर उनके गले लग गया। सब सुनकर दिव्या अर्जुन के कान में बोली, भाई यहाँ एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। अर्जुन ने उसकी तरफ देख आईब्रो उठाई। दिव्या धीमे से हंसते हुए बोली, रिश्तेदार नहीं होते तो मजा बहुत आता, क्योंकि बीच में माथापच्ची करने वाला कोई नहीं होता। ऊपर से फालतू का खर्चा भी बच जाता। अर्जुन ने भी धीरे से कहा, टेंशन ना ले, सगाई में तो वैसे भी कम लोग आने वाले हैं, क्योंकि टाइम कम है, तो खर्चा तो वैसे भी कम हो जाएगा। दिव्या ने हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया। मीरा जी अक्षय को अलग करते हुए बोली, चल अब जल्दी से बैठ, मैं ये गर्म करके लाती हूँ। फालतू बातें सोच सोच कर नाश्ता भी ठंडा कर लिया। मीरा जी नाश्ता लेकर किचन में चली गई। अर्जुन अपनी चेयर से उठते हुए बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ डैड, रोहित मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन आप आज कहीं नहीं जाने वाले। आप घर रहकर आराम कीजिए, और आराम मतलब सिर्फ आराम। विक्रम जी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तू अपने बाप पर आर्डर चला रहा है? अर्जुन हल्की मुस्कान से, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आप आज ऑफिस आए तो आपका जलेबी वाला सिगरेट मम के सामने खुल जाएगा, फिर आगे आप खुद ही संभाल लीजिएगा। विक्रम जी मुंह बनाते हुए बोले, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी धमकी देने की, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। यह सुनकर दिव्या अक्षय दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं अर्जुन अपना कोट उठाकर मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। ये दिन हंसते मुस्कुराते और सगाई की तैयारियों के निकल रहे थे। अर्जुन, सोनिया और रोहित, तन्वी, चारों को ही सांस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। वो चारों ऑफिस के काम में इतने बिजी थे कि कुछ सोचने या करने का उनके पास टाइम ही नहीं था। सोनिया तन्वी तो घर आते ही पस्त हो जाते थे, लेकिन कबीर, समीर और सोनम उन्हें परेशान न करते हुए अपने काम में लगे हुए थे। सारी तैयारियां कर ली थी। ममता जी और मीरा जी ने साथ मिलकर सारी शॉपिंग कर ली थी।
जिसमें दिव्या ने उनकी पूरी हेल्प की थी। इसी बीच वसुंधरा जी तीर्थ यात्रा से लौट आई थी और वो भी इन सबका हिस्सा बन चुकी थी। सगाई से एक दिन पहले सोनिया तन्वी दोनों ऑफिस से वापस आए। घर के पास आते ही सोनिया की नजर सिंह निवास के जस्ट सामने वाले घर पर पड़ी, जो काजल का था, जिसमें वो अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। वो पूरी तरह लाइटिंग से चमक रहा था। वैसे तो किसी के न रहते हुए भी ममता जी ने उसे इतने अच्छे से रखा था कि वहां किसी के होने का एहसास होता था। पर आज बात अलग थी। काजल की मौसी, मामा और उनके परिवार के लोग आए थे, जो वहीं रुके हुए थे। बच्चों की चहल पहल से वो घर घर लगने लगा था। उस घर को ऐसे देख तन्वी की आंखें नम हो गईं। वो बर्राए गले से बोली, आज बीजी बाबूजी होते तो ये घर और अच्छा लगता ना सोनी। सोनिया उसे गले लगाते हुए बोली, वो दोनों यही है तन्वी, भले सामने ना हो लेकिन हमारे दिल में और इस घर की एक एक ईंट में उनका एहसास है। तन्वी उसके गले लगे हुए ही बोली, उनके जाने के बाद यहाँ आने का कभी मन नहीं हुआ सोनी। कदम रखते ही उनकी याद आती, सताने लगती। सोनिया उसे अलग कर उसके आंसू पोंछते हुए, उनकी याद आना ही इस बात का संकेत है कि वो आज भी हमारे बीच है, समझी। और तू ऐसे करेगी तो दी को कौन संभालेगा तन्वी। तुझे ही उनको संभालना पड़ेगा ना। तन्वी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मैं अब बिल्कुल नहीं रहूंगी और दी का ध्यान भी इस तरफ जाने नहीं दूंगी। सोनिया उसके गाल थपथपाते हुए, ये हुई ना हमारी झल्ली वाली बात। चल अब घर चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर यहाँ आ जाएंगे। सोनिया ये कहकर तन्वी को अपने साथ अपने घर ले गई। उसने तन्वी को पानी दिया और खुद पानी पीकर वो दोनों सोफे पर बैठे आंखें बंद कर सुस्ताने लगी। दोनों ही बहुत ज्यादा थक चुके थे। तन्वी सोनिया के कंधे पर सर और सोनिया उसके सर पर अपना सर रखे हुए थी। तभी वसुंधरा जी अपने रूम से निकलती हुई बोली, तुम दोनों यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? जाकर अपने कपड़े बदल लो, फिर खाना खाकर अपनी माँ के पास चले जाना। वो हर्ष के साथ सामने ही है, देख लेना, कोई जरूरत तो नहीं है उसे। तन्वी मरी आवाज में, जा रहे हैं दादी, बस 2 मिनट। वसुंधरा जी, जा रहे हैं, नहीं जाओ। और सुनो, काजल को भी बुला लाना, अगर उसकी मेहंदी लग गई हो तो। सोनिया हैरानी से बोली, दी अभी मेहंदी लगवा रही हैं? तन्वी, अभी लगवा रही हैं तो फिर कलर कब चढ़ेगा? 8 तो अभी बज गए। वसुंधरा जी हल्के गुस्से से बोली, तुम दोनों की तरह वो भी आज लेट ही आई थी। मेहंदी वाली तुम्हारे लिए इंतजार थोड़ी करती रहेगी, उसे जब टाइम मिला तो वो आई। तन्वी हंसते हुए बोली, हमारा तो ठीक है लेकिन दी भी, इन्हें तो जल्दी आना था ना यार। सगाई इनकी ही है, किसी दूसरे की नहीं। उसकी बात सुनकर सोनिया भी मुस्कुरा पड़ी। वसुंधरा जी उन दोनों को ऐसे देख बोली, ये दांत बाद में दिखाना, जाओ पहले जो बोला है वो करो। दोनों मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर ऊपर चली गईं। ऊपर रूम में काजल तकिए पर दोनों हाथ रखे बैठी थी। उसके एक हाथ पर सोनम मेहंदी लगा रही थी, लेकिन मेहंदी वाली गायब थी। ये देख सोनिया सोनम से बोली, भाभी मेहंदी वाली कहाँ है? तन्वी हैरानी से, हाँ यहाँ तो उसका नामो निशान भी नहीं दिख रहा। सोनम, वो लेट हो रही थी तन्वी, इसलिए वो चली गई। सोनिया, हाँ। सोनम ने उससे पूछते हुए कहा, आप दोनों में से कौन लगाने वाला है इनके दूसरे हाथ पर? तन्वी ने नामे सिर हिला दिया, मैं नहीं भाभी, हिम्मत नहीं है वहां चलाने की, सच्ची। सोनिया हंसते हुए, हम लगा देते हैं भाभी, दीजिए कौन। सोनम ने सोनिया को कौन पास की। सोनिया काजल का दूसरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, बहुत जल्दी नहीं लगवा रहे दी, आप ये कल लगवाते तो और अच्छा रहता। सोनम हंसते हुए, ये निकल ही रही थी सोनिया, लेकिन इनके एक वेरी स्पेशल क्लाइंट आ गए और उनकी वजह से ये लेट हो गई। तन्वी सेब उठाकर अपने मुंह में डालते हुए, वेरी स्पेशल क्लाइंट मतलब? काजल ने सोनम को आंखें छोटी करके देखा, फिर धीरे से बोली, आपके पेट में कोई बात नहीं रह सकती ना सोनम। सोनम ने मुस्कुराते हुए नामे से हिलाया, फिर तन्वी से बोली, समझ जाइए तन्वी, कौन हो सकता है इनका स्पेशल क्लाइंट? सोनिया हंसते हुए बोली, अक्षय सर। सोनम, हाँ। सोनिया काजल को छेड़ते हुए, पर दी, आप दोनों कल मिलने ही वाले थे, तो फिर आज ये मीटिंग क्यों? तन्वी शरारती मुस्कान से, अरे समझना, कल तो सब रहेंगे तो ये दोनों अपना रोमांस कैसे करेंगे, इसलिए आज ये मीटिंग कर ली ताकि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। उसके ऐसे बोलने से काजल शर्मा गई। फिर वो तन्वी को देख नकली गुस्से से बोली, सटअप तनु। तन्वी मुंह लटकाते हुए, हाँ भाई, हमें तो सटअप ही किया जाएगा, प्यार तो अब कहीं और जताया जा रहा है। सोनम और सोनिया उसकी बात सुन मुस्कुरा पड़े। भाई काजल ने अपने होंठ दबा लिए। तभी काजल का फोन बज पड़ा।
सबकी नजरें उसके फ़ोन पर चली गईं। तन्वी उसका फ़ोन उठाते हुए, अक्षय सर भी क्या सही टाइम पर फ़ोन करते हैं यार। अब आएगा मजा। काजल अपना फोन उसके हाथ में देख जल्दी से, इधर दे तनु फोन। सोनम काजल को छेड़ते हुए, इतनी बेकरारी। सोनिया दबी मुस्कान से, हाँ देखिए, अभी अभी मिलके आई है और कल भी मिलने वाली है, लेकिन बात करने से मन नहीं भरता। काजल ने उन दोनों को घूरा, फिर तन्वी से बोली, दे तनु। तन्वी हंसते हुए, बिल्कुल आपको ही दिया जाएगा, लेकिन आप बात कैसे करेंगी? आपके तो दोनों हाथ में मेहंदी लगी है। काजल ने मजबूरी में अपने दोनों हाथ देखे, फिर बोली, एक काम कर, स्विच ऑफ करके रख दे, मैं बाद में बात कर लूंगी। तन्वी नौटंकी करते हुए, नहीं दी, ये अक्षय सर के साथ बहुत गलत होगा। मैं हूं ना, मैं कर लेती हूँ बात। काजल ने उसे वार्न करते हुए कहा, तनु। तन्वी ने उसे शरारती मुस्कान से देखा। वो फोन उठाने ही जा रही थी कि फोन कट गया। काजल ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसका फोन फिर से बज उठा। इस बार तन्वी ने बिना देर किए फोन उठाया और उन तीनों से थोड़ा दूर होकर स्पीकर पर कॉल कर दिया। तन्वी रुमाल मुंह में लगाती हुई बोली, हेलो। उधर से अक्षय की आवाज आई, क्या कर रही हैं आप? तन्वी, बस बैठी थी, आप बताइए। अक्षय, आपकी आवाज को क्या हुआ? दबी दबी सी क्यों है? सोनिया, सोनम, काजल तीनों की हंसी छूट गई। तन्वी अपनी हंसी कंट्रोल करके रुमाल से अपना मुंह थोड़ा और दबाकर काजल की आवाज निकालते हुए बोली, वो थोड़ा सा जुकाम हो गया है। अक्षय, 2 घंटे पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से जुकाम कैसे हो गया? तन्वी, हाँ वो कोल्ड ड्रिंक पी ली थी शायद उसके कारण। अक्षय, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने से आवाज़ ऐसी नहीं होती। आपकी आवाज़ बहुत दबी आ रही है और कुछ अलग भी। और सिर्फ 2 घंटे में आपको जुकाम कैसे हो सकता है? तन्वी ने अपना सर पकड़ लिया। अक्षय की पुलिसगिरी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर उसने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका। वो बहुत प्यार से बोली, जुकाम बताकर थोड़ी आता है मेरे प्यारे पति देव जी, वो तो अपने आप हो जाता है। अक्षय, हाँ लेकिन एक मिनट, क्या बोला आपने अभी? तन्वी काजल का मुंह देख बोली, जुकाम बता के थोड़ी आता है। अक्षय, नहीं उसके बाद। तन्वी, वो तो अपने आप हो जाता है। अक्षय, नहीं उसके पहले। तन्वी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए, जुकाम बता के। अक्षय उसे रोकते हुए, अरे जुकाम और अपने आप के बीच कुछ और भी बोला ना आपने। तन्वी, उनके बीच? नहीं, मैंने तो और कुछ नहीं बोला। अक्षय, आपने बोला। काजल, आपने अभी प्यारे पति देव बोला। तन्वी नाटक करते हुए, हो, हाँ वो शायद गलती से निकल गया होगा। आपको बुरा लगा क्या? अक्षय मुस्कुराते हुए, नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। अब से आप मुझे यही कहकर बुलाएंगी? तन्वी बिल्कुल काजल की तरह शर्माते हुए, नहीं वो। अक्षय, सामने तो वैसे ही शर्माती हैं काजल, अब आप फोन पर भी शर्माने लगी। एक बार फिर से बोलिए जो आपने अभी कहा प्लीज। तन्वी ने काजल को देख अपनी आई बिंक करते हुए कहा, जो हुक्म मेरे प्यारे पति देव जी। काजल ने अपना सिर पीट लिया। सोनिया और सोनम दोनों की हंसी छूट गई। पीछे से आवाज आने पर अक्षय को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, ये आवाज कैसी है? आपके पास कोई है क्या? तभी उसे कुछ समझ आया। वो अपना सर पकड़ते हुए बोला, तन्वी। तन्वी हंसते हुए, जी जीजा जी, नहीं नहीं सॉरी, मेरी दी के प्यारे पति देव जी। अक्षय, तुम कब मुझे परेशान करना बंद करने वाली हो तन्वी? तन्वी मुस्कुराते हुए, कभी नहीं। तभी अक्षय को किसी ने आवाज लगाई। वो फोन पर तन्वी से बोला, मैं तुमसे कल बात करता हूँ तन्वी, अभी प्लीज तुम मेरी काजल से बात करा दो, सिर्फ 1 मिनट के लिए, कुछ अर्जेंट है। तन्वी ने इस बार मस्ती नहीं की। उसने फोन का स्पीकर ऑफ करके काजल के कान में फोन लगा दिया। काजल ने धीरे से कहा, हाँ बोलिए। उधर से अक्षय ने कुछ कहा। काजल के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो धीरे से बोली, ये अर्जेंट था? अक्षय ने फिर कुछ कहा। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी समझ गई, अब रख रही हूँ फोन, बाय। तन्वी ने उसके हाथ से फोन लेकर काट दिया। फिर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या अर्जेंट काम था दी? काजल ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, कुछ नहीं। तन्वी हंसते हुए, ठीक है मत बताइए, मुझे नहीं सुनना आपकी प्राइवेट टॉक्स। मुझे तो पहले से ही पता है, या तो लव यू बोला होगा या फिर किस दिया होगा। फोन पे तो बस यही कर सकते हैं ना। सोनिया, सोनम फिर से हंस पड़ी और काजल के गालों पर लाली छा गई। तन्वी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बस बस, इतना मत शर्माइए, अब कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। फिर वो सोनम और सोनिया से बोली, आप लोग ये कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं मौसी के पास जा रही हूँ। सोनम, रुकिए मैं भी चल रही हूँ।
उनसे मिलकर फिर घर निकल रहे हैं हम भी। काजल, आप आज यहीं रुक जाइए। सोनम। सोनिया, हाँ भाभी, सुबह तो आएंगी ही, इससे अच्छा यहीं रुक जाइए। सोनम, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। सोनिया, अभी जाने दीजिए, घर पर मम्मी जी पापा जी दोनों अकेले हैं। सोनिया, काजल ने अब उससे ज्यादा जोर नहीं दिया। सोनम मुस्कुराते हुए तन्वी के साथ वहां से चली गई। कुछ देर बाद सोनिया ने भी काजल के दूसरे हाथ को मेहंदी से पूरी तरह भर दिया। सोनिया कौन साइड में रखती हुई बोली, ये हो गया दी, हम खाना लेकर आते हैं, आप खाना खा लीजिए, फिर वहां चलते हैं। काजल उसे रोकते हुए बोली, सुन पीहू को भी ले आना, वो वहां खेलने में लगी हुई है, पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं। सोनिया हाँ में सिर हिलाकर वहां से चली गई। नेक्स्ट पार्ट।